हम अब एक मैथ का सेक्शन उठाएंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा के और एक एक चीज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम गणित में संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं और इससे परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानेंगे संख्या और संख्या पद्धति में क्रम से अंक क्या है। तो 0, 1, 2, 3 आप लोग प्रयोग करते हैं ना जी। यही सब 0 से लेकर 9 तक जो अंक है इन्हीं को हम अंक कहते हैं। और जितनी संख्याएं हैं इन्हीं से मिलकर बनती है। जैसे मान लो हमको लिखना है 124, तो 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला, मैंने बड़ी से बड़ी संख्याएं 1 लाख, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ जो भी बनाना है इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर बनती है जो 0 से लेकर 9 तक है। इसी को हम अंक कहते हैं। तो मान लो परीक्षा में आ गया, ऐसे दे दिया 4 ऑप्शन, निम्न में से कौन अंक है। ए दे दिया A, B दे दिया 12, C दे दिया 2 और D दे दिया क्या नाम है 14। तो कौन सा अंक है? आप किससे लगाएंगे बोला? 2, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ध्यान में बढ़ गया। दूसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे किसी भी चीज को हम गिनते हैं जिन संख्याओं से, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लो 2, 4, 6। यहाँ क्लास में 120 लड़के हैं तो 120 प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि 1 से लेकर, इसमें 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर और जितनी भी संख्याएं हैं जिससे हम गिनने का प्रयोग करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको हम यन से, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको यन से डिनोट करते हैं, कैपिटल यन से। परीक्षा में अगर सवाल आ गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है, 4 दे दिया A, B, C और D, 4 ऑप्शन दे दिया। एक में लिख दिया 0, एक में लिख दिया -2, एक में लिख दिया -4 और एक में लिख दिया 3। तो बताइए इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या है? 3, क्योंकि 0 भी नहीं है, ऋण भी नहीं है और -4 भी नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये पूरा 1000, 2000, 4000, 5000 जितना भी हम आगे बढ़ जाए वो सब प्राकृतिक संख्या है। और इसको याद से निरूपित करते हैं। कहीं भी अगर आ गया मान लीजिए परीक्षा में यन लिख दिया, इसका मतलब है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब चलिए अगला सेक्शन के लिए। अगली है पूर्ण संख्या, तीसरी होल नंबर कहते हैं इसको। तो वे प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 ये सब होता है, यहाँ से डिनोट करते हैं। अगर उसमें सिर्फ 0 को जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक अंतर है कि प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू होता है और होल नंबर में अगला 0 भी मिल जाता है। तो होल नंबर समझ में आ गया ना कि अगर प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 को जोड़ लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो हमारा होल नंबर हो जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि निम्न में से, प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक होल नंबर है, अगर दे दिया, मान लो ऑप्शन सवाल दे दिया कि कौन एक पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, कौन बताएगा? क्यों? प्राकृतिक संख्या ये तीनों है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 जो है पूर्ण संख्या है, यानी ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें 0 को जब शामिल कर लिया जाएगा तभी यह होल नंबर होगा। मतलब पूर्ण संख्या 0 भी है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सिर्फ यही फर्क है कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है, प्राकृतिक संख्या 0 नहीं। मतलब इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, अगर प्रश्न आ गया तो क्या मानेंगे? 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। ठीक, अगला है सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 के पहाड़ा में जितना भी आएगा सब सम संख्या है।
4, 6, 8, 10, 12। अगर हम तुमको प्रश्न दे दें ये बताइए कि 230 सम संख्या है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाना चाहिए, तभी आएगा ये सम संख्या। 3 एकम 2, तो 2 एकम 2 कट गया, 3 आया, 2 एकम 2, 1 आया, 0, 10, 2 पचे 10, ये पूरा कट गया ना। यानी जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 2 के पहाड़े में आने वाला होगा, वो सब संख्याएं होती है। इतना जान लीजिए कि जिसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये रहेगा, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। जो संख्या 2 से नहीं कटती है, भाग देने पर शेष बच जाता है, वो विषम संख्या होगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए हम आपको दे दिए कि 500 या ऐसे दे दिए 441। ये बताइए विषम संख्या है विषम संख्या है? तो कैसे बताएंगे? 2 से भाग देंगे, पूरा कटेगा नहीं, शेष बच जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 2 गुना के 4, ये तो 4 कट गया, ये 4 नीचे आया, फिर 2 गुना के 4, ये कट गया, 1 शेष बच गया। यानी ये सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। तो जो जैसे 3, 5, 7, 9 ये कोई 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्या, और जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या। सम विषम पढ़े हो ना, वही है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, बड़ा सा अंक दे देगा। ये बताइए 1067 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे, कहीं रफ में 2 से भाग देंगे, 2 पचे के 10, ये तो कट गया, 0, 6 आया, 2 तिया के 6, ये भी कट गया, 7 आया, ठीक है, 7 आया और 2 तिया के 6, 1 शेष बच गया, यानी नहीं कट रहा है। जिसके लास्ट में जान लो विषम रहेगा वो नहीं कटेगा। जिसके लास्ट में ये विषम संख्या है वो 2 से नहीं कटेगा। जिसमें 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो सारी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो इतना याद रखिए कि सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाती है। विषम जो 2 से नहीं कटती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए वो पूर्ण संख्या होगी। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर वो सभी संख्याएं जिससे हम गिनती को गिनते हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अंक क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। आया समझ में? हो गया? आप देखिए अब यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? हम प्राकृतिक संख्या जान गए हैं, 1 से लेकर आगे तक जितनी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब जो है उनमें ऐसी संख्या चुनना है जो या तो 1 और स्वयं से छोड़कर, ध्यान से सुनिए, जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाए। जैसे मान लो 4 है, 4 2 से कट जाएगा तो यौगिक संख्या है। 10 है, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यौगिक संख्या है। 40 है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से को छोड़कर 1 और स्वयं, जैसे मान लो हम 17 करने लेंगे तो पूछा जाए क्या 17 एक यौगिक संख्या है? तो 17 क्या है? यौगिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा और 17 से कटेगा और किसी चीज से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए, अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में ये बताइए 19 एक यौगिक संख्या है कि नहीं है? यौगिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 19 कटेगा नहीं किसी चीज से। 19 कटता है ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। अगर हम कह दें 13 यौगिक संख्या है, 13 यौगिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और किसी चीज से नहीं कटेगा। तो वो संख्याएं
जो या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाती है उसको यौगिक संख्या कहते हैं। अब सुनिए, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? हम प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसके साथ हम ऋणात्मक संख्याएं, इन्हीं के ऋण को भी शामिल कर लिया जाए। संख्याएं तो आप जानते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे आगे होती है ना, लेकिन संख्याएं इनके पीछे भी होती हैं। 0 के पीछे आओगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। अगर इन सबको हम मिला दें तो यह होता है इंटीजर, पूर्ण संख्या। ध्यान देते जाइए, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक। पूर्ण संख्या तो वो है पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याओं को अगर हम शामिल कर लें, 0 के नहीं, 0 तो होल नंबर हो जाए, सभी संख्याओं को शामिल कर लें तो उन संख्याओं को, माने संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो, तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। अगर मान लो परीक्षा में सवाल आ जाए कि क्या ऋण 8 पूर्णांक है कि नहीं है, तो पूर्णांक है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू होती है 1 से। तो इन संख्याओं में फर्क समझना है और परीक्षाओं में बारीकियों को ध्यान देना है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यार इतना और रहने देते हैं, कल इसके आगे वाली चीज पढ़ाएंगे। अभी चलिए इस पर से थोड़ा सा और सवाल लगाएंगे, हिंदी पढ़ने चलते हैं। चलिए।